हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ वर्क एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क के कितने फॉर्मूले हो सकते हैं, कितने तरह से हम लोग वर्क को लिख सकते हैं, ये हम बात करने वाले हैं आज। ओके, तो जो वर्क होता है उसका सिंबल होता है W, ये होता है एफ वेक्टर और डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो ये तो पता चल गया आपको कि जो वर्क है वो है स्केलर क्वांटिटी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। इनटू कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा हो गया एंगल बिटवीन एफ वेक्टर और डेल्टा आर वेक्टर। तो इधर मान लीजिए कि एफ वेक्टर है, इधर जा रहा है क्या, ब्लॉक, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे थीटा हो गया। ये हो गया आपको स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कहिए, और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर, इसको क्या पढ़ते हैं, जूल। सिंबल हम लोग जे लिखते हैं। वर्क डन। अब इसमें है कि तरह तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। इसमें पहला इसमें इसे लिखते हैं कि व्हेन फोर्स कांस्टेंट हो, तो फार्मूला लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है एफ वेक्टर डी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हो गया। W इजिकल टू एफ डी और कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, कांस्टेंट रहेगा तब। ओके, और जब वेरिएबल रहेगा, when force variable and unidirectional मतलब एक ही डायरेक्शन में फोर्स हो तो क्या होगा। तो W इजिकल टू एफ वेक्टर डी आर वेक्टर, ऐसे आर इनिशियल आर फाइनल। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, W इजिकल टू एफ और डी एक्स, फिर x1, फिर x2, फिर W इजिकल टू एफ, फिर dy y1, फिर y2, ऐसे लिख सकते हैं। जेड में भी हो सकता है एफ डी जेड और z1 फिर z2, इस तरह से लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात होती है वर्क डन के लिए, W इजिकल टू एरिया ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये वर्क डन दे देता है। जैसे कि इधर फोर्स है और इधर है डिस्प्लेसमेंट, आर मीटर में है, और इस तरह से आपको सपोज दैट ऐसे है, ऐसे, तो इसका एरिया निकाल दीजिए। क्या निकालिए, एरिया। इसका एरिया जो है A1 है और इसका एरिया क्या है, A2 है। तो जो वर्क डन होगा W इजिकल टू हो गया A1 और माइनस A2, ऐसा बनेगा। क्लियर है। नीचे फोर्स नीचे आएगा, इस एक्सिस से नीचे रहेगा तो वर्क डन निगेटिव, इससे पिच ऊपर रहेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर।
तो एरिया जो होगा वो वर्क डन देगा। सिंपली बात है। अब उसी तरह से अगर वर्क डन की बात करें, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में कंपोनेंट वाइज भी होता है। फोर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट्स के टर्म हो तो W इजिकल टू एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो W बराबर हो गया एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। W इजिकल टू W इजकल टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई और प्लस एफ जेड डी जेड। एफ वाई ऐसे लिख सकते हैं, एफ वाई वाई टू माइनस वाई वन ऐसे लिख सकते हैं, प्लस एफ जेड और जेड टू माइनस जेड वन ये लिख सकते हैं। क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं। एक और फार्मूला आता है जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। इससे भी वर्क डन निकालते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको कब यूज करेंगे हम लोग? जब स्पीड दिया हो तो लिखेंगे टोटल वर्क डन के फाइनल माइनस के इनिशियल। ऐसे मतलब कि टोटल वर्क डन इक्वल टू 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू यू का स्क्वायर। W टोटल अगर आप ऐसे है वेरिएबल फोर्स तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, x2। तो इसको लिखेंगे एफ डी एक्स x1 से लेकर x2 तक 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर माइनस 1/2 m u का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं। ये भी फार्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब वर्क डन जो है पॉजिटिव निगेटिव होगा तो नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन। निगेटिव वर्क डन किस कंडीशन में होगा ये बताना है आपको। निगेटिव वर्क, जीरो वर्क और पॉजिटिव वर्क। ऐसे होगा। इस कंडीशन में जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा। एम मास का ब्लॉक है, मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है ब्लॉक का इधर है, इसमें फोर्स जो लगा है वो इधर लगा है ऐसे। तो ये जो थीटा है वो 90 से क्या है, बड़ा है। इसमें है कि डिस्प्लेसमेंट इधर है, अब फोर्स कहाँ लगा है, इधर लगा है। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। इसमें जो है ये मास का ब्लॉक है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी फोर्स इधर लगा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट इधर है। ये थीटा जो है वो लेस देन जीरो है, ठीक है, यानी लेस देन जीरो नहीं, लेस देन 90 है। ओके,
ये एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, इस पर m मास है, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो दोनों के बीच का जो एंगल है 180 है, मतलब कि थीटा यहाँ पर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो 180 है, तो वर्क डन हो गया नेगेटिव। इसमें है कि सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल चल रही है, तो इसका वेलोसिटी इधर है, तो एक इंस्टेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा, इधरे होगा। अब फोर्स जो लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो होगा 0 होगा, 0 वर्क डन होगा। क्लियर। यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। m मास का कोई एक ब्लॉक है और ये नीचे की तरफ आ रहा है mg, और यहाँ पर क्या हुआ, हाइट h है और ये नीचे ऐसे आ रहा है, तो mg फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, नीचे है, तो इसका जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें वर्क डन नेगेटिव होगा। m मास का कोई ब्लॉक है और ये ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर होगा और इसका mg फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो यहाँ पर भी वर्क डन हो गया नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पर है कि नॉर्मल फोर्स नीचे लग रहा है, सॉरी mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है। तो दोनों के चलते mg भी और नॉर्मल दोनों डिस्प्लेसमेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से है, बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन आपको बनेगा कि सिंपली आपको अगर मान लीजिए m मास का कोई ब्लॉक है, इधर वो फोर्स लगने से एक्सेलरेशन इसमें इधर हो रहा है, मोशन हो रहा है इधर, तो एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, इसका फोर्स भी कहाँ लगेगा, इधरे लगेगा, ये बराबर m है और डिस्प्लेसमेंट भी इधरे होगा, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा पॉजिटिव।